56 इंची सीने के आगे राहुल सोनिया ने टेके घुटने। 3 राज्यों की प्रचंड जीत से हिल गया पूरा विपक्ष। 2023 के सेमीफाइनल में चला मोदी मैजिक, जश्न की हुई तैयारी। 2024 में मोदी को गिराने का सपना देखने वाले विपक्षी बिल में दुबके 3 राज्यों में साइलेंट होकर मोदी ने कर दिया वॉयलेंट। अकेले दम पर कर दिया खेला। अकेले अपने दम पर अपने चेहरे पर 3 राज्यों में लिखी ऐतिहासिक जीत की कहानी। अब 2024 में हैट्रिक लगाने की बारी आई। विपक्षी दल की खत्म हुई सारी कहानी। जी लो जी, 2024 से पहले हो गया बहुत बड़ा खेला। पुष्पा स्टाइल में 56 इंची सीने ने विरोधियों को बिल में खदेड़ा। राहुल सोनिया को लगा गहरा सदमा। नहीं चली राहुल के मोहब्बत की दुकान। 3 राज्यों की जनता ने कांग्रेस को बुरी तरीके से ठुकराया। 2024 को लेकर जनता ने मोदी पर अपना प्यार लुटाया। एक बार फिर से तय हो गया कि 2024 में मोदी की सरकार। कहां गए वो मोदी विरोधी, कहां गए वो विपक्षी, कहां गए वो मोदी के दुश्मन जो दिन रात पानी पी पी कर भड़ास निकालते हैं, मोदी को कोसते हैं, जो कहते थे कि इस बार मोदी साफ है, 2024 में हम उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। तो आपके मंसूबे पर देश की जनता ने पानी फेर दिया है। जनता ने बता दिया है कि भाई देखो, हम मोदी से खुश हैं, हमें 56 इंची सीने से कोई शिकायत नहीं है और हम फिर से 2024 में मोदी को ही लाने वाले हैं। 3 राज्यों की जनता ने अपना मूड बताया है कि आने वाले 3 से 4 महीनों बाद जब पोलिंग बूथ पर वोट डालने जाएंगे, जब देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे, तब उनके मन में सिर्फ एक ही बात चलेगी कि वोट मोदी को ही देना है। 3 राज्यों की प्रचंड जीत के साथ ही सेमीफाइनल की लड़ाई भाजपा ने जीत ली है। इस फाइनल की जीत के साथ 2024 की फाइनल लड़ाई भी लगभग तय हो गई है कि फाइनल का रिजल्ट क्या कुछ होने वाला है। छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को डूबने वाले मोदी ने फिर से बता दिया कि कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। दोनों राज्यों में बीजेपी की वापसी हुई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में सबसे प्रचंड जीत के साथ में शिवराज मावा पर जनता ने भरोसा जताया है। कमाल की बात तो ये रही कि इन तीनों राज्यों में कोई सीएम फेस नहीं था। मोदी ने अपने चेहरे पर यह लड़ाई लड़ी और कामयाबी हासिल की। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों में बीजेपी बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। एक बार फिर से एग्जिट पोल फेल हुआ। मध्य प्रदेश में लड़ाई बराबर होने की बात कही जा रही थी, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही जा रही थी और दोनों ही एग्जिट पोल फेल हुए। मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनका चेहरा आज भी अकेले दम पर जीत का बिगुल बजाने का दम रखता है। ये लड़ाई भाजपा के लिए काफी मायने रखती थी क्योंकि इसी की हार जीत से 2024 की लड़ाई की हार जीत तय होती। ऐसे में जनता ने साफ तौर से बता दिया है कि 2024 में भी वो बीजेपी के साथ रहेंगे। बताते चले कि तीनों राज्यों में अभी सीएम फेस पर पेंच फंसा हुआ है। तीनों राज्यों में कई दिग्गज चेहरे मुख्यमंत्री पद की रेस में बीजेपी की तरफ से आगे चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी तीनों राज्यों में किस चेहरे पर भरोसा जताती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 3 राज्यों में लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की थी, लेकिन इस जीत ने बाकी विपक्षी दलों की भी नींद उड़ाकर रख दी है क्योंकि सभी विपक्षी दल मिलकर 2024 के लिए प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। ऐसे में मोदी ने इन सभी दलों के प्रधानमंत्री बनने के सपने को भी कुचलने का काम किया है। मोदी ने विपक्षी दलों का सिस्टम हिला दिया है और कांग्रेस के साथ साथ सभी दलों में हार पर मंथन चल रहा है। इन राज्यों की जीत 2024 के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। हालांकि इन राज्यों में अब उतना प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता ने अपना मूड सेट कर लिया है, तो वो कहीं भटकने वाली नहीं है। मोदी का बोझ हल्का हुआ है। अब वो बिहार और उत्तर प्रदेश में लोकसभा मिशन की तैयारी में जुट जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राज्यों के प्रचंड जीत पर ट्वीट किया है। देशवासियों को लेकर बड़ी बात कही है। मोदी ने लिखा है, जनता जनार्दन को नमन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी में है। भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं इन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेषकर माताओं, बहनों, बेटियों का, हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें भरोसा देता हूं कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। इस अवसर पर पार्टी के सभी परिश्रमी कार्यकर्ताओं का भी विशेष रूप से आभार। आप सभी ने अद्भुत मिसाल पेश की है। भाजपा की विकास और गरीब कल्याण की नीतियों को आपने जिस तरह लोगों के बीच पहुंचाया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें ना रुकना है, ना थकना है। हमें भारत को विजयी बनाना है। आज इस दिशा में हमने मिलकर एक सशक्त कदम उठाया है। फिलहाल शाम तक जैसे रिजल्ट पूरी तरीके से साफ होगा, वैसे बीजेपी दिल्ली में कोई बड़ी मीटिंग कर सकती है जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, जिसमें नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे दिग्गज के साथ कई और बड़े राजनीतिक खिलाड़ी मौजूद हो सकते हैं। तो बीजेपी के तीनों राज्यों की प्रचंड जीत पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।